हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज फिर हम उपस्थित हैं आप सभी के बीच एक शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत चतुर्पाठा प्रबुद्धो ग्रामीणा को लेकर के। ये पाठ वाराणसी के बाद सबसे महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है और ये पाठ भी आपको बोर्ड परीक्षा में 14 अंक 12 अंक 10 अंक तक दिला सकता है। तो इस पाठ को भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इस पाठ को पढ़ने में मज़ा भी बहुत आने वाला है, तो कहीं जाइएगा मत। और इस पाठ को पढ़ लेने से आपको 10 से 12 नंबर मिल सकता है। तो इसलिए जिस पाठ से नंबर आने हैं उस पाठ को पूरी तरीके से पढ़ें। और संस्कृत बहुत आसान है, अभी तक आपको सरलता से पढ़ाया भी जा रहा है। एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बताऊंगा भी, साथ में गांव की खूबसूरती पर पंक्तियां भी सुनाऊंगा, क्योंकि आज बात है गांव की और शहर की। तो हम सब गांव वाले हैं, निश्चित रूप से हम सभी अपने गांव वासी अपने ग्रामीण होने पर गर्व करेंगे। और किस प्रकार इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, किस प्रकार एक नगरवासी, नगर में रहने वाला शहरी, वह ग्रामीणों का मजाक बनाते हुए उनको अनपढ़ जाहिल कहता है, और उसके जवाब में ग्रामीण गांववासी उस नागरिक की अच्छे से क्लास लगाता है और उससे केवल एक पहेली पूछता है, उसमें उसका सारा ज्ञान धूमिल कर देता है। वो बड़ा लज्जित होता है और लज्जित होने के बाद उसको आभास होता है कि ज्ञान के लिए ज़रूरी नहीं कि ऊंची बिल्डिंगें हो, ज्ञान के लिए ज़रूरी नहीं कि आप शहर में पढ़ें, ज्ञान कहीं भी कभी भी कोई भी व्यक्ति अर्जित कर सकता है। तो बड़ा शानदार पाठ है बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे बिना स्किप किए हुए। बहुत इस पाठ में मज़ा आने वाला है और मज़ा के साथ यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में इससे अंक भी आने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को देखकर कम से कम अपने 10 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। यही मेरा आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। आप सभी मेरा इतना सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से ही मैं निश्चित रूप से आपकी हर संभव मदद कर पाऊंगा। तो बहुत देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणा। इस चैप्टर का नाम है बेटा प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो प्रबुद्धो मतलब होता है बुद्धिमान, ग्रामीणा मतलब होता है ग्रामीण, जो कि आप देखें नीचे लिखा भी हुआ है, बुद्धिमान ग्रामीण। बुद्धिमान ग्रामीण यानी आज हम अपने ग्रामीण होने पर गर्व करेंगे। इसलिए सभी ग्रामवासी, सभी गांव वाले, जितने भी गांवों से रहने वाले बच्चे हैं, कमेंट करें आपका गांव कौन सा है और आप कहाँ कहाँ रहते हैं, ज़रूर बताएं। और मैं आज आपको एक पंक्ति भी सुनाऊंगा बीच चैप्टर में, बीच पाठ में, कि मेरा गांव, हमारा गांव कितना खूबसूरत होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद में आपको एक एक शब्द का अर्थ भी बताता चलूँगा। एकदा बहवः जना धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रत्यगच्छन्तः सं तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् च नागरिका आसन् मौनस्थितेषु तेषु एका नागरिका ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत् ग्रामीणाद्यापि पूर्ववत् वा शिक्षिता अज्ञः च सन्ति न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोत्। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्र नागरिका भवान् एव किञ्चित् वर्वीतु, यतो हि भवान् शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति। इदम् आकर्ण्य नागरिका सदर्पं गिर्वाम् उन्नमय कथयत्, कथिष्यामि परं पूर्वसमयाविधातव्यतां वार्ता श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीणा कथयत्, भो वयम् अशिक्षिता भवान् च शिक्षिता, वयम् अल्पज्ञा भवान् च बहुज्ञा, इति एव विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्या। वयं परस्परं परहेलिकां पृच्छामः, यदि भवान् उत्तरदातुं समर्थः न भविष्यत् तदान भवान् 10 रूप्यकाणि दास्यति इति वयम् उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यामः, तदा 10 रूप्यकाणां अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ना भी सीखे होंगे। मैंने यहाँ तक बता दिया, यहाँ तक हम पहली बार पढ़ेंगे। मैं अब एक एक शब्द का अर्थ आपको बताता चल रहा हूँ और जहाँ प्रोग्राम लगा हुआ है वहाँ तक का भी अनुवाद आपको बताता चलूँगा। चलिए, एकदा, एकदा मतलब एक बार, एकदा मतलब एक बार, बहुआ मतलब बहुत से, जना मतलब लोग, धूमयानम, धूमयानम अब लिखा ही हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेल, धूमयानम मतलब रेल, पहले रेलगाड़ी जो है धुएं से चलती थी तो इसीलिए उसको धूमयानम कहा गया है। आरोहे, आरोहे मतलब चढ़कर या सवार होकर, आरोही चढ़कर या सवार होकर। नगरम शहर के, नगरम शहर के। प्रति और या तरफ, और या तरफ। गच्छन्ति जा रहे, गच्छन्ति जा रहे असमानित थे। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा? एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर
सवार होकर नगर के तरफ जा रहे थे। चल, एक बार बहुत से लोग रेल पर सवार होकर नगर की तरफ जा रहे थे। आइए, तेसु उसमें, केचित कुछ, केचित कुछ, ग्रामीणा ग्रामवासी, जहाँ जहाँ बेटा ग्रामीणा आएगा वहाँ ग्रामवासी लिखेंगे, और जहाँ जहाँ नागरिक या नागरिका आएगा वहाँ शहरवासी या शहरी लिख लेंगे। ठीक है, शहरवासी या शहरी। ठीक है, तो ग्रामीणा ग्रामवासी, ग्रामीणा ग्रामवासी। केचित चा, भी आप सोच रहे हो कैसे मैंने पढ़ दिया, तो ये जो चा है बेटा वो ता में बदल जाएगा और यहाँ केचित हो जाएगा, चार यहाँ से अलग हो जाएगा, तो केचित चा का हो जाएगा और कुछ, केचित चा और कुछ, और कुछ। नागरिका नगरवासी, नागरिका नगरवासी, आसन मतलब बैठे हुए थे, आसन मतलब बैठे हुए थे। उसमें कुछ ग्रामवासी और कुछ नगरवासी बैठे हुए थे, उसमें कुछ ग्रामवासी और कुछ नगरवासी बैठे हुए थे। चलिए, यहाँ तक क्लियर सभी को, आगे बढ़ते हैं। मौन ही हो जाएगा इसका। ठीक है, मौनम माने मौन ही हो जाएगा। स्थितेषु मतलब स्थिति में, स्थितेषु मतलब स्थिति में, तेषु मतलब उनके, तेषु मतलब उनके, तो इतने का हो जाएगा मौन स्थितेषु तेषु, उनके मौन स्थिति में, उनके मौन स्थिति में। ठीक है, उनके मौन स्थिति में। एका मतलब एक, एका मतलब एक, नागरिका मतलब नगरवासी, ग्रामीणान ग्रामवासियों का, ग्रामीणान ग्रामवासियों का, उपहसन मजाक उड़ाते हुए, उपहसन मजाक उड़ाते हुए, आकथयत बोला, आकथयत बोला। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। उनके मौन स्थिति में एक नागरिक ग्रामवासियों का मजाक बनाते हुए या मजाक उड़ाते हुए बोला। उनके मौन स्थिति में एक नगरवासी ग्रामवासियों का मजाक उड़ाते हुए बोला। ग्रामीणा ग्रामवासी, ग्रामीणा ग्रामवासी। अद्याप माने आज भी, अद्याप मतलब आज भी। पूर्ववत पहले की तरह, पूर्ववत पहले की तरह। अशिक्षिता, अशिक्षिता का आप अशिक्षित भी लिख सकते हैं या अनपढ़ लिख लीजिए, अनपढ़, अशिक्षिता अनपढ़। अज्ञाचा, अज्ञाचा, ये जो सा है वो विसर्ग में बदलेगा तो अज्ञा धन चा हो जाएगा, तो अज्ञा मतलब कम जानकार, चा मतलब और, तो पूरा मिलाकर हो जाएगा और कम जानकार, संति माने हैं। ठीक है, ग्रामीण या गांववासी आज भी पहले की तरह अनपढ़ और कम जानकार हैं। पूरे लाइन का यहाँ से मैं बता देता हूँ। उनके मौन स्थिति में एक नागरिक ग्रामवासियों का मजाक बनाते हुए बोला कि ग्रामीण गांववासी आज भी पहले की तरह अनपढ़ और कम जानकार हैं। यहाँ तक क्लियर सभी का। आइए फिर से बेटा देखते हैं। ना मतलब नहीं, तेसाम मतलब उनका, ना मतलब नहीं, तेषाम मतलब उनका। विकासा मतलब विकास, उन्नति, उन्नति। अभवत हुई है या हुआ है, अभवत हुई है या हुआ है। नाचा और ना ही, नाचा, नाचा और ना ही, नाचा और ना ही। भवितुम हो, भवितुम हो, सकनोत सकता है, भवितुम सकनोत हो सकता है। ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है, या ऐसे भी कह सकते हैं ना उनकी उन्नति हुई है और ना हो सकती है। दोनों तरीके से ये शुद्ध हो जाएगा। तो जब इतना उसने कहा भाई, तो एक जो उसमें ग्रामवासी बैठा था उसको आ गया गुस्सा, उसको आ गया गुस्सा। तो जब उसने ऐसी बात सुनी तो उसने कहा कि ये तो मेरे गांव की बेइज्जती कर रहा है, अपमानित कर रहा है ग्रामवासियों को, और उसने दिमाग लगाया कि इसको लेते हैं फंदे में और इसको चढ़ाते हैं कस के, और उसके बाद में इसका इज्जत का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो आगे वही बात है। चलिए आगे। तश उसके, तश उसके, तादिरसम, तस माने उसके, तादिरसम इस प्रकार की, तादिरसम इस प्रकार की। जल्पनम बात को, जल्पनम बात को। श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा सुनकर। को अपि कोई, को अपि कोई। चतुरा चालाक, ग्रामीणा ग्रामवासी। अवरवीत बोला, अवरवीत बोला।
उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्र, भद्र मतलब श्रेष्ठ, भद्र माने श्रेष्ठ। नागरिका मतलब नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक। भवान मतलब आप। एव मतलब ही, एव मतलब ही। किंचित मतलब कुछ, किंचित मतलब कुछ। बरवीतु माने कहिए या बताइए, कहिए या बताइए। यतो ही क्योंकि, यतो ही क्योंकि। भवान आप। शिक्षिता पढ़े लिखे, पढ़े लिखे। शिक्षिता पढ़े लिखे। बहुज्ञा बहुत जानकार, चा मतलब और अस्ति माने हैं। ठीक है, तो उसने कहा श्रेष्ठ नागरिक आप ही कुछ बोलिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे और बहुत जानकार हैं। यहां से मैं पूरा आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे श्रेष्ठ नागरिक आप ही कुछ बताइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे और बहुत जानकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको फंसाया, और जब इसको बहुत बड़ा ज्ञानी कह दिया तो ये आ गया घमंड में, और इसने सोचा कि अब मेरा काम बनने वाला है। तो ये सुनकर इसको आ गया अहंकार, और अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता ही है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इदम मतलब याह, इदम मतलब याह। आकड़ मतलब सुनकर, आकड़ मतलब सुनकर। सह मतलब वह, सह मतलब वह। नागरिका मतलब नागरिक, नागरिका मतलब नागरिक या नगरवासी। सदर्पम अहंकार युक्त होकर, अहंकार के साथ या अहंकार युक्त होकर। ठीक है। गिरवाम अपनी गर्दन को, गिरवाम अपनी गर्दन को। उन्नमय उठाकर, उन्नमय उठाकर। आकथयत बोला, उन्नमय उठाकर आकथयत बोला। यह सुनकर वह नगरवासी अपनी गर्दन को अहंकार के साथ उठाकर बोला, अहंकार के साथ उठाकर बोला। कथिश्याम कहूँगा, कथिश्याम कहूँगा, कथिश्याम कहूँगा। परम मतलब लेकिन, परम माने लेकिन। पूर्वम मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। समया मतलब शर्त, समया मतलब शर्त। विधातव्या रख लेनी चाहिए, रख लेनी चाहिए। अब यही फंस गया, ये नगरवासी यहीं फंस गया। उसने कहा कथिश्याम कहूँगा, लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए। कहूँगा लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए। अब यही ग्रामीण को चाहिए था। ग्रामीण तुरंत तैयार हो गया। तस उसकी, ताम मतलब उस, वार्ता मतलब बात को, वार्ता मतलब बात को। श्रुत्वा मतलब सुनकर। सह मतलब वह। चतुरा मतलब चालाक। ग्रामीणा मतलब ग्रामवासी। आकथयत मतलब बोला, आकथयत मतलब बोला, आकथयत मतलब बोला। उसकी उस या उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर वह ग्रामवासी बोला। भव, भव माने अरे, भव माने अरे। वयम, वयम मतलब हम। अशिक्षिता अनपढ़, अनपढ़ हैं। भवान आप। चा मतलब और। शिक्षिता मतलब पढ़े लिखे हैं। इतने का क्या हो जाएगा, अरे हम सब अनपढ़ हैं और आप पढ़े लिखे हैं। वयम हम सब, वयम हम सब। अल्पज्ञा कम जानकार हैं। भवान चा और आप, भवान चा और आप। बहुज्ञा बहुत जानकार हैं। फिर से इतने का देख लेते हैं। उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर वह ग्रामवासी बोला, अरे हम सब अनपढ़ और आप पढ़े लिखे हैं। हम सब कम जानकार, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े जानकार हैं। इति एयो, इति एयो इसी को, इति एयो इसी को। विज्ञाय जानकर, विज्ञाय जानकर। अस्मा भी हमें, अस्मा भी हमें। समया शर्त, समया का शर्त। कर्तव्य लगानी चाहिए। ने कहा इसी को जानकर हमें शर्त लगानी चाहिए। वयम हम, वयम हम। परस्परम एक दूसरे से। परहेलिकाम पहेली को, परहेलिकाम पहेली को। प्रक्षामा पूछेंगे,
परीक्षामा पूछेंगे, हम एक दूसरे से पहेली को पूछेंगे। यदि माने अगर, यदि माने अगर, भवान मतलब आप, उत्तरदातुम उत्तर देने में, उत्तरदातुम उत्तर देने में, समर्थ, समर्थ माने सफल, समर्थ माने सफल, ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं, भविष्यत माने होंगे, भविष्यत माने होंगे, तदा तब, तब, भवान मतलब आप, 10 रुपये कांड 10 रुपये, दास्यात मतलब देंगे। ने कहा कि यदि आप उत्तर देने में सफल नहीं हुए तो आप 10 रुपये देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उसने पहेली में उस नगरवासी को फंसाया। और फिर क्या हुआ आगे, उसने कहा यदि अगर, यदि अगर, वयम हम, उत्तरम उत्तर, दातुम देने में, समर्था सफल, समर्था सफल, ना भविष्याम नहीं होंगे, ना भविष्याम नहीं होंगे, तदा तो तब, तदा तब, 10 रूपकाण 10 रुपये का, अर्ध आधा, अर्ध आधा, 5 रूपकाण 5 रुपये, दास्यामा देंगे, दास्यामा देंगे। उसने कहा यदि हम उत्तर देने में समर्थ सफल नहीं होंगे तो 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। भाई आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, हम अनपढ़ हैं, तो हम अनपढ़ हैं इसलिए हम 5 रुपये देंगे, और आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं इसलिए आप क्या करेंगे, आप 10 रुपये देंगे, आप 10 रुपये देंगे। तो यहाँ तक ऊपर से लेके एक बार फिर से मैं अनुवाद बता देता हूँ आप सभी को, ध्यान से आप सभी अनुवाद को सुन लेंगे। वैसे मैंने एक एक लाइन का अनुवाद आपको बताया है, लेकिन एक बार पूरा शुरू से लेके अभी तक का दास्याम तक मैं आपको अनुवाद बता देता हूँ, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले बेटा इसका संदर्भ लिखना रहेगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे मैं बाकी के पाठों में आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी है। संदर्भ हेडिंग डालना है और लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक अनिवार्य संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से उद्धृत है। अगर इतना बड़ा आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको इतना लिख देना है, संदर्भ हेडिंग डालना है और पाठ का नाम लिखना है। पाठ का नाम लिखने के बाद प्रबुद्धो ग्रामीणा लिख देना है। ठीक है, वैसे तब भी आपका संदर्भ जो है वो पूरा हो जाएगा। और एकदा बहुवा जना से लेकर फिर उसके बाद क्या करेंगे, एकदा बहुवा जना लिखेंगे, उसके बाद डैश डैश करेंगे और 5 रूपकाण दस्ताम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पूछा जाता है पेपर में, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे भी। अब हिंदी अनुवाद में बताने जा रहा हूँ, मैंने बता भी दिया है, लेकिन एक बार एक लाइन से फिर से हम हिंदी अनुवाद आपको बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सभी लोग सुनिएगा। हेडिंग डालिएगा हिंदी अनुवाद और लिखिएगा, एक बार बहुत से लोग रेल में चढ़कर नगर की तरफ जा रहे थे। उसमें कुछ ग्रामवासी और कुछ नागरिक बैठे हुए थे। उनके मौन स्थिति में एक नगरवासी ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए बोला, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अनपढ़ और कम जानकार हैं। ना उनका विकास हुआ है और ना होगा। उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर कोई चतुर ग्रामवासी बोला, श्रेष्ठ नागरिक आप ही कुछ बताइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे और बहुत जानकार हैं। यह सुनकर वह नागरिक अहंकार युक्त होकर अपने गर्दन को उठाकर बोला, कहूँगा लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला, अरे हम सब अनपढ़ और आप पढ़े लिखे हैं, हम कम जानकार और आप बहुत जानकार हैं। इसी को जानकर हमें शर्त को लगानी चाहिए। हम एक दूसरे से पहेली को पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ सफल नहीं हुए तो आप 10 रुपये देंगे। यदि हम उत्तर देने में सक्षम सफल नहीं हुए तो 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। और फंस गया नागरिक इसी में। से ग्रामवासी ने बिल्कुल अपने शिकंजे में कस लिया नगरवासी को। अब उनको बताएगा कि क्या होता है, गांव की विशेषता क्या होती है।
तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आई। ये बहुत बार लगभग जो हर बार यूपी बोर्ड परीक्षा के पेपर में आया हुआ इस एकदा वाहवा जना से ही पूछा जाता है बेटा। पूरा पाठ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये मान के चलें कि अगर इस पाठ से आता है तो सबसे पहले एकदा वाहवा जना ही आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। बाकी पूरे वीडियो से आता है भी जो सूक्ति हम आपको पढ़ाएंगे, अपदो दूरगामी साक्षरो नाचा पंडिता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूरा पाठ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो पर लगे रहिए। हम आपको पंक्ति भी सुनाएंगे, गांव की विशेषता भी बताएंगे और इस पाठ का समापन करने से पहले भी आपको शानदार गांव की विशेषता के बारे में जरूर बताएंगे, पंक्ति सुनाएंगे। लगे रहिए मेरे साथ वीडियो पर। तो आगे का मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए। आम सुविकीर्ता समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम् औदत् भवान् प्रथम भवान् एव पृच्छतु। नागरिका चातं ग्रामीणम् आकथयत् त्वम् एव प्रथम पृच्छ इति। इदं श्रुत्वा सा ग्रामीणा औदत् युक्तम् अहम् एव प्रथम पृच्छामि। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुक स्फुट वक्ता च यो जानात् सा पंडिता अस्या उत्तरं ब्रवीतु भवान्। तो आइए देखते हैं एक एक शब्द का बेटा। पेंसिल से आप चाहे तो किताब पे लिख सकते हैं और कॉपी पे लिख सकते हैं। आम, आम मतलब हाँ, आम मतलब हाँ, आम मतलब हाँ। स्वीकृत मतलब मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। समया मतलब शर्त, तो इतने का क्या हो जाएगा, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। इति मतलब ऐसा, इति मतलब ऐसा। कथिते मतलब कहने पर, कहने पर। तस्मिन मतलब उस, नागरिक के मतलब नागरिक के। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार देखते हैं क्या हो जाएगा। हाँ मुझे शर्त स्वीकार है ऐसा उस नागरिक के कहने पर, कहने पर। साह मतलब वह, ग्रामीणा मतलब ग्रामवासी, नागरिकम नगरवासी से, नागरिकम नगरवासी से। अवदत माने बोला, अवदत माने बोला। प्रथम इतने का क्या हो जाएगा, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है उस नागरिक के ऐसा कहने पर वह ग्रामीण नागरिक से बोला। प्रथम पहले, प्रथम पहले। भवान, भवान इतनी बार आ चुका है, आप जान ही गए हैं। आप, भवान मतलब आप। एव माने ही, पृच्छत माने पूछें, पृच्छत माने पूछें। तो क्या हो जाएगा, पहले आप ही पूछें। चा नागरिका, चा नागरिका और नागरिक, और नागरिक। तम उस, तम माने उस। ग्रामीणम ग्रामीण से, ग्रामीणम ग्रामीण से। आकथयत बोला। त्वम एव तुम ही। प्रथम पहले, प्रथम पहले। पृच्छ पूछो, पृच्छ पूछो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहले आप ही पूछिए और नागरिक नगरवासी ने उस ग्रामीण से बोला तुम ही पहले पूछो। इतने का फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है उस नागरिक के ऐसा कहने पर वह ग्रामीण नागरिक से बोला पहले आप ही पूछिए और नागरिक उस ग्रामवासी से बोला तुम ही पहले पूछो। यानी पहले आप वाली बात यहाँ आ गई। पहले ग्रामवासी ने नागरिक से कहा पहले आप पूछिए, तो उस पर नगरवासी ने कहा नहीं, ग्रामीण से कहा नहीं आप पहले पूछिए। ठीक है, तो इति, इति ऐसा। ठीक है, इति माने ऐसा। इदम मतलब यह, इदम मतलब यह। श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर। सह मतलब वह, सह मतलब वह। ग्रामीणा मतलब ग्रामवासी, ग्रामीणा मतलब ग्रामवासी। अवदत माने बोला, अवदत माने बोला। युक्तम, युक्तम ठीक है, युक्तम ठीक है। अहम एव मैं ही, अहम एव मैं ही। प्रथम पहले। पृच्छामि पूछता हूँ, पूछूंगा या पूछता हूँ। ठीक है, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ, मैं ही पहले पूछता हूँ। और उसने पूछा यही। आपदो, आपदो का लिखिए बिना पैर के, बिना पैर के। दूरगामी दूर तक जाता है, दूरगामी दूर तक जाता है। चा मतलब और, चा मतलब और। साक्षरो अक्षर से युक्त,
अक्षरों से युक्त होने पर भी, अक्षरों से युक्त होने पर भी, ना मतलब नहीं होता है, ना मतलब नहीं होता है। चा माने और, पंडिता मतलब ज्ञानी, पंडिता मतलब ज्ञानी, पंडिता मतलब ज्ञानी। आमुख बिना मुख के, बिना मुख के। स्फुट वक्ता साफ साफ बोलता है या तेज बोलता है, स्फुट वक्ता साफ साफ बोलता है या तेज बोलता है। चा मतलब और, यो मतलब जो इसे, यो माने जो इसे। जानाति जानता है, जानता है या जान लेता है। सह मतलब वही, सह मतलब वही। पंडिता मतलब विद्वान है, पंडिता मतलब विद्वान है या ज्ञानी है। अस्या मतलब इसका। उत्तरम मतलब उत्तर। ठीक है, इतना का पहले देख लेते हैं। उसने कहा पहले, ठीक है पहले मैं ही पूछता हूँ तो बताओ। बिना पैर के दूर तक जाता है, बिना पैर के दूर तक जाता है। अक्षरों से युक्त होने पर भी ज्ञानी नहीं है। बिना मुख के साफ साफ और तेज बोलता है। जो इसे जानता है वही विद्वान है, जो इसे जानता है वही विद्वान है। फिर से समझ लीजिए, कहा उस, क्योंकि ये सूक्ति में भी आता है बेटा, तो इसको अच्छे तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ तो नगरवासी बताओ। बिना पैर के दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त होने पर भी ज्ञानी नहीं होता है। बिना मुख के साफ साफ और तेज बोलता है। जो इसे जानता है वही विद्वान है। अस्या माने इसका, उत्तरम मतलब उत्तर, वर्बितु मतलब बताओ, भवान मतलब आप इसका उत्तर बताओ। भाई नगरवासी की तो हो गई हवा टाइट, नगरवासी को जानता ही नहीं था, उसके हवाइयाँ उड़ने लगी, उसको हवाइयाँ उड़ने लगी, उसको कुछ पता ही नहीं था। अस्या उत्तरम वर्बितु भवान, आप इसका उत्तर बताओ, आप इसका उत्तर बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिका नगरवासी बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं परहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्था न अभवत्। अतः ग्रामीणम् अवदत्, अहम् अस्याः परहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत्, यदि भवान् उत्तरं न जानात् तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तान्। 10 रुपये कमा लिए भाई ग्रामवासी ने, ग्रामवासी ने 10 रुपये कमा लिए और इज्जत का भाजी पाला कर दिया इनके। आइए देखते हैं कि सबका, इसके बाद में आपको पंक्ति सुनाऊंगा। नागरिका नागरिक, नागरिका नागरिक। बहुकालम, बहुकालम मतलब बहुत देर तक, बहुत, बहुकालम बहुत देर, यावत मतलब तक, तो बहुत देर तक। अचिंतयत सोचता रहा या विचार करता रहा। परम मतलब लेकिन, परम मतलब लेकिन। परहेलिकाया पहेली का, परहेलिकाया पहेली का। उत्तरम दातुम उत्तर देने में, उत्तरम दातुम उत्तर देने में। समर्था सफल, समर्था सफल। ना मतलब नहीं, अभवत मतलब हुआ। ठीक है। नागरिक या नगरवासी बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन पहेली का उत्तर देने में सफल नहीं हुआ। नागरिक बहुत देर तक सोचता और विचार करता रहा कि क्या है, लेकिन पहेली का उत्तर देने में सक्षम, सफल नहीं हुआ। अतः इसलिए, अतः इसलिए, इसलिए ग्रामीणम ग्रामीण से। अवदत्त बोला, अवदत्त बोला। अहम मैं, अहम मैं। अस्या मतलब इस, अस्या मतलब इस। परहेलिकाया पहेली का, परहेलिकाया पहेली का। उत्तरम उत्तर। न जानाम नहीं जानता हूँ, न जानाम नहीं जानता हूँ। इदम मतलब, ठीक है, इसलिए या इस प्रकार। ग्रामवासी से बोला, ग्रामवासी से बोला। मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इस प्रकार ग्रामवासी से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम माने यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर। ग्रामीणम गाँववासी, ग्रामवासी आकथयत बोला, आकथयत बोला। यदि माने अगर, भवान मतलब आप,
भवान मतलब आप, उत्तरम ना उत्तर नहीं, उत्तरम ना उत्तर नहीं, जानात जानते हैं, तरही मतलब तो, तरही मतलब तो, ददात मतलब दे दीजिए, ददात मतलब दीजिए, 10 रुपये काण 10 रुपये, 10 रुपये काण 10 रुपये। उसने कहा, यह सुनकर ग्रामीण बोला, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो मुझे 10 रुपये दीजिए, तो मुझे 10 रुपये दीजिए। अतः इस प्रकार मलान मुखेन, दुखी मुख वाले, दुखी मुख वाले, नागरिकेण नागरिक के द्वारा, दुखी मुख वाले नागरिक के द्वारा, समय अनुसारम शर्त के अनुसार, समय अनुसारम शर्त के अनुसार 10 रुपये काण 10 रुपये दत्तान दिए गए, दत्तान दिए गए। इस प्रकार दुखी मुख वाले नागरिक के द्वारा समय अनुसार 10 रुपये दिए गए। ठीक है, एक बार आम से लेकर 10 रुपये का दत्तान तक का मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। संदर्भ आपका वही रहेगा, और जब आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो हिंदी अनुवाद जहाँ से शुरू करते हैं वो डैश डैश करके अंतिम वाला शब्द, उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। मुझे शर्त स्वीकार है उस नागरिक के ऐसा कहने पर वह ग्रामीण नगरवासी से बोला, पहले आप ही पूछिए। नगरवासी उस ग्रामीण से बोला, तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर वह ग्रामवासी बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ, बताओ। बिना पैर के दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त होने पर भी वह ज्ञानी नहीं है। बिना मुख के तेज वो और साफ साफ बोलता है, जो इसे जान लेता है वही विद्वान है। वह क्या है, आप इसका उत्तर बताओ। नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन वह पहेली का उत्तर देने में सफल नहीं हुआ। इस प्रकार ग्रामवासी से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामवासी बोला, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो मुझे 10 रुपये दीजिए। इस प्रकार दुखी मुख वाले उस नागरिक के द्वारा समय अनुसार 10 रुपये दिए गए। और अब आप सुनिए, गांव और शहर पर एक खूबसूरत कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तू मेरे गांव को गंवार कहता है, तू मेरे गांव को गंवार कहता है, तेरी बुराई हर अखबार कहता है। तू मेरे गांव को गंवार कहता है, तेरी बुराई हर अखबार कहता है। ऐ शहर मुझे तेरी औकात पता है, ऐ शहर मुझे तेरी औकात पता है। तू चुल्लू भर पानी को वाटर पार्क कहता है, तू चुल्लू भर पानी को वाटर पार्क कहता है। अपने पराए सब बैठ जाते थे बैलगाड़ी में, अपने पराए सब बैठ जाते थे बैलगाड़ी में। पूरा परिवार ना बैठ पाए तो उसे कार कहता है, पूरा परिवार ना बैठ पाए तो उसे कार कहता है। तू मेरे गांव को गंवार कहता है, तेरी बुराई हर अखबार कहता है। और बड़ी बड़ी मसलें हल करती थी पंचायतें, बड़ी बड़ी मसलें हल करती थी पंचायतें। तू अंधी भ्रष्ट दलीलों को दरबार कहता है, तू अंधी भ्रष्ट दलीलों को दरबार कहता है। और गांव चलो वक्त ही वक्त है सबके पास, गांव चलो वक्त ही वक्त है सबके पास। तेरी सारी फुर्सत तेरा द्वार कहता है, तेरी सारी फुर्सत तेरा द्वार कहता है। तू मेरे गांव को गंवार कहता है, तेरी बुराई हर अखबार कहता है, तेरी बुराई हर अखबार। तो कलेजा साथ लाते थे, वो मिलने आते थे तो कलेजा साथ लाते थे। तू अब दस्तूर निभाने को रिश्तेदार कहता है, तू दस्तूर निभाने को रिश्तेदार कहता है। तू मेरे गांव को गंवार कहता है, तेरी बुराई हर अखबार कहता है। और ऐ शहर मुझे तेरी औकात पता है, तू चुल्लू भर पानी को वाटर पार कहता है। तो कैसा लगा बच्चों आज की गांव की और शहर
के अंतर को बताता हुआ ये कुछ शानदार स्तुति, शानदार पंक्तियाँ बता रही हैं कि गांव और शहर में कितना अंतर होता है। अभी हम समापन पे भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये कविता आपको कैसी लगी। फिर इस कविता को हम शनिवार के दिन पूरी कविता को अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और आप सभी से साझा करेंगे गाँव की खूबसूरती का। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कविता कैसी लगी। आइए चलते हैं हम अगले कुछ बचे हुए जो अंश हैं हमारे। तो देखा आपने किस प्रकार एक शानदार कविता जो गांव और शहर के अंतर को बताती हुई इस पाठ पर बहुत अच्छी तरीके से फिट हो रही है। तो ताज सर जी हिंदी वाले गुरुजी के इस चैनल पर केवल आपको बोर्ड परीक्षा संबंधी ज्ञान ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपके अन्य कौशल को निखारने का भी काम किया जाएगा। आप सभी से बस यही विनती है मेरी कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जितने भी यूपी बोर्ड परीक्षा इस बार तैयारी कर रहे छात्र हैं सभी तक ये वीडियो पहुँचे, सभी अपने गाँव की खूबसूरती को समझें। और फिर मैं कहूँगा कि सभी अपने अपने गाँव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें, क्योंकि हमारे गाँव की खूबसूरती इतनी शानदार होती है। जहाँ जीवन बसता है, जहाँ शानदार एक ज़िंदगी मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ती है, वो होता है गाँव। हमें अपने गाँव पर गर्व है। ये पंक्तियाँ अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपका गाँव कौन सा है। आइए हम चलते हैं अपने अंतिम पैराग्राफ, अंतिम पद्यांश की तरफ। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसका आप जरूर चिंता मत करिएगा, क्योंकि इस पाठ में केवल हम पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपने गांव की खूबसूरती, अपने ग्रामीण होने पर हमें गर्व हो रहा है। इसलिए इस पाठ को में ये ना देखें कि कितना समय लग रहा है। इसलिए मैं भी पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बात सिर्फ यूपी बोर्ड 2026 की ही नहीं है, बल्कि हमारे अपने गाँव की विशेषता की भी है। चलिए आइए पढ़ते हैं। पुनः ग्रामीणो अवर्वीत इदानी भवान् पिरच्छतु परहेलिकां दंडदानेन खिन्ना नागरिका बहुकालं विचार न कंचित परहेलिकाम् आस्मरत अतः अधिक लज्जामाना अब्रवीत स्वीक्यायाः परहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि तदा सा ग्रामीणा विहस स्वापरहेलिकायाः समयक उत्तरम् अवदत् पत्रम् इति यतो हि इदं पदेन विनापि दूरं यति अक्षरे युक्तमपि न पंडिता भवत् एतस्मिन् एव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत सा विहसन् रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत् नागरिका लज्जित भूत्वा पूर्वत् तुष्ठीम् आतिष्ठत् सर्वे यात्रिणः वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा आहसन् तदा सा नागरिका अनुभवत् यत् ज्ञान सर्वत्र संभवति ग्रामीणा अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रभुत्रा भवन्ति। चलिए इस सब का हम लोग अर्थ देखते हैं। आइए, तो पुनः मतलब फिर, पुनः मतलब फिर, ठीक है। ग्रामीणो अब्रवीत, ग्रामीण बोला या ग्रामवासी बोला। इदान मतलब अब, भवान मतलब आप, पृच्छत माने पूछिए, परहेलिका मतलब पहेली को, ठीक है। पुनः गांववासी या ग्रामवासी बोला, अब आप पहेली को पूछिए, अब आप पहेली को पूछिए। दंडदानेन, दंड को पाकर, खिन्ना दुखी, दंड को पाकर दुखी, नागरिका नगरवासी, बहुकालम बहुत देर तक, विचार सोचता रहा, ना नहीं, कंचित मतलब कोई, कंचित माने कोई, परहेलिका मतलब पहेली, आस्मरत याद हुई, दंड को पाकर वह नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे कोई भी पहेली याद नहीं हुई। अतः इस प्रकार अधिक ऐसे ही रहेगा, अधिक लज्जा माना लज्जित होकर, अवर्वीत बोला, इस प्रकार अधिक लज्जित होकर बोला। स्वीक्यायाः अपनी, तुमसे आप पे आ गया। देखिए यही ज्ञान की क्षमता होती है कि इंसान तुमसे आप पे आ जाता है। स्वीक्यायाः अपनी, परहेलिकाया पहेली का, त्वम एव तुम ही, उत्तर, ब्रूहि बताओ, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बताओ, तदा तब, सह मतलब वह है, ग्रामीणा ग्रामवासी, विहस हंसकर, स्वापरहेलिकाया अपनी पहेली का, समयक ठीक, उत्तर, अवदत देते हुए बोला, उत्तर देते हुए बोला।
तब वह ग्रामीण हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बोला। पत्रम पत्र ही, पत्रम पत्र ब्रैकेट में आप चिट्ठी लिख दीजिएगा, पत्रम पत्र ही ब्रैकेट में चिट्ठी लिख दीजिएगा है, चिट्ठी ही है। इत माने ऐसा, इत माने ऐसा। क्यों, यतो ही क्योंकि, यतो ही क्योंकि, क्योंकि इदम मतलब यह, इदम मतलब यह, पदेन पैरों के, बिना पे बिना, बिना, दूरम यति दूर तक जाता है, दूरम यति दूर तक जाता है, अक्षरे अक्षरों से, अक्षरे अक्षरों से, युक्तम अपि युक्त होने पर भी, युक्तम अपि युक्त होने पर भी, न नहीं, पंडिता ज्ञानी भवति होता है। ठीक है, फिर से ने क्या कहा, चिट्ठी ही है ऐसा, क्योंकि यही बिना पैर के दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त होने पर भी पंडित ज्ञानी नहीं होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। तब वह ग्रामीण हंसते हुए अपनी पहेली का ठीक उत्तर बोला, पत्र ही, चिट्ठी ही है ऐसा, क्योंकि यही पैरों के बिना दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त होने पर भी ज्ञानी नहीं होता है। बेटा यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए तस्मिन एव, ए तस्मिन एव मतलब इसी, ए तस्मिन एव मतलब इसी, काले मतलब समय, काले मतलब मतलब उस, तस्य मतलब उस, ग्रामीणस ग्रामवासी का, ग्रामवासी का, ग्राम मतलब गांव, आगता मतलब आ गया, आगता मतलब आ गया, इसी समय उस ग्रामवासी का गांव आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। साह मतलब वह है, बी हसन हंसते हुए, बी हसन हंसते हुए, रेल यानात रेलगाड़ी से या रेल से, अवतीर्ण उतरा, अवतीर्ण उतरा, स्वाग्रामम अपने गांव के, स्वाग्रामम अपने गांव के, परत मतलब की ओर, अचलत चला गया, अचलत चला गया। वह हंसते हुए रेल से उतरा और अपनी गांव की तरफ चला गया। नागरिका लज्जिता, नागरिका मतलब नगरवासी, नगरवासी, लज्जिता मतलब लज्जित, भूतवा मतलब होकर, भूतवा मतलब होकर, पूर्वत मतलब पहले की तरह, तुष्ठीम चुपचाप, तुष्ठीम चुपचाप, आतिष्ठत बैठ गया। नगरवासी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। सर्वे मतलब सभी, यात्रिणः यात्री, वाचालम, वाचालम मतलब बातूनी, वाचालम मतलब होता है बातूनी। ठीक है, वाचालम मतलब बातूनी। से पहले भी आपने वीरा वीरेण पूज्यते में भी ये चीज़ देखी कि उसमें भी वाचालम एस वाचालम हंतव्या, यह बातूनी मारने योग्य है। ठीक है, तो वाचालम फिर से आया, वाचालम मतलब जो बहुत अधिक बोलता हो, तो वाचालम मतलब बातूनी। तम मतलब उस, तम मतलब उस, नागरिका मतलब नगरवासी को, दृष्टवा मतलब देखकर, आहसन हंसने लगे। सभी यात्री उस बातूनी नागरिक को देखकर हंसने लगे, सभी यात्री उस बातूनी नागरिक को देखकर हंसने लगे। ठीक है, तदा तब, सह मतलब वह, सह मतलब उस। ठीक है, उस कर लेना, सह मतलब वह होता है लेकिन उस कर लेंगे तो वाक बन जाएगा। उस नागरिका, नागरिक को या नगरवासी को, अनुभवत अनुभव हुआ, अनुभवत अनुभव हुआ, यत मतलब की, यत मतलब कि, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञानम ज्ञान, सर्वत मतलब सभी जगह, संभवत मतलब संभव है, संभवत मतलब संभव है। तब उस नागरिक को अनुभव हुआ कि ज्ञान सभी जगह संभव है। एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट का प्रश्न भी 2 नंबर का आपको मिल सकता है। यही पूछा जाता है, ज्ञान कुत्र संभवत, तो आपका उत्तर यहाँ है इस लाइन में, ज्ञान सर्वत्र संभवत। इसको आप स्टार कर लीजिए, पुत्र की जगह सर्वत्र लिख देना है, बस आपको इतना कर देना है। ठीक है, पुत्र की जगह सर्वत्र लिख देना है। पूछा जाएगा ज्ञान कुत्र संभवत, तो ज्ञान सर्वत्र संभवत, यही आपको बताना है। चलिए, तो तब उस नागरिक को अनुभव हुआ कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणा ग्रामवासियों में, ग्रामवासियों में, आप ही मतलब भी, आप मतलब भी, कदाचित मतलब कभी,
कदाचित मतलब कभी। नागरिकेभ्या, नगरवासियों से भी ज़्यादा, नगरवासियों से भी ज़्यादा। प्रभुतरा, बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान। प्रभुतरा अधिक बुद्धिमान। भवंत मतलब होते हैं। ठीक है, उसको अनुभव क्या हुआ कि ग्रामवासियों में भी कभी नागरिकों से भी ज़्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं। नागरिकों में भी, ग्रामीणों में भी कभी नागरिकों से भी ज़्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं। और ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। लेकिन एक बार मैं फिर से वहाँ से आपको हिंदी अनुवाद बताता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सभी सुनिएगा। पुनः आप वीडियो से लेकर यहाँ तक पहले संदर्भ मैंने आपको लिखना बता ही दिया है। हिंदी अनुवाद रीडिंग डालेंगे और लिखेंगे। फिर वह ग्रामवासी बोला, अब आप पहेली को पूछें। दंड को पाकर वह नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे कोई भी पहेली याद नहीं हुई। इस प्रकार अधिक लज्जित होकर बोला, तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ। तब वह ग्रामवासी हंसते हुए अपनी पहेली का ठीक उत्तर बोला, पत्र अर्थात चिट्ठी है ऐसा, क्योंकि यही बिना पैर के दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त होने पर भी ज्ञानी नहीं है। इसी समय उस ग्रामवासी का गांव आ गया और वह हंसते हुए रेल से उतरा और अपने गांव की तरफ चला गया। नागरिक अधिक लज्जित होकर पहले की स्थिति में चुपचाप बैठ गया। सभी यात्री उस बातूनी नागरिक को देखकर हंसने लगे। तब उस नागरिक को अनुभव हुआ कि ज्ञान सभी जगह संभव है, कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणों में भी कभी नागरिकों से भी ज़्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं। और इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अंत में मैंने कहा था एक पंक्ति सुनाऊंगा आपको गांव की खूबसूरती पर, तो मैं आपको सुना देता हूँ। खूबसूरती पर किसी ने क्या खूब पंक्तियाँ कही हैं। उदास ना हो तू मेरा शहर छोड़कर, उदास ना हो तू मेरा शहर छोड़कर, यकीनन तेरे गांव का छप्पर मुझसे अच्छा होगा। उदास ना हो तू मेरा शहर छोड़कर, यकीनन तेरे गांव का छप्पर मुझसे अच्छा होगा। और ज़िंदगी कैसे सुकून से जीते हैं यारो, ज़िंदगी कैसे सुकून से जीते हैं यारो। उत्तर वहीं मिलेगा भले घर कच्चा होगा, उत्तर वहीं मिलेगा भले घर कच्चा होगा, उत्तर वहीं मिलेगा भले घर कच्चा होगा। तो ये गांव की खूबसूरती पे शानदार पंक्ति थी, आपके चरणों पर अर्पित कर दी गई। और इस प्रकार ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मज़ा भी आया होगा और अपने ग्रामीण होने पर आज गर्व भी हुआ होगा। उसी ग्रामीण होने पर मैं आपको कहता हूँ बेटा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खूब सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर खूब करें। और आप सभी तो मेरी फैमिली हैं, आप सभी मेरा गाँव हैं, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। आपसे भी विनती है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अपने कम से कम 10 दोस्तों तक अवश्य भेजें, ताकि वह भी यूपी बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें और इस चैनल से जुड़कर आगे ताज सर हिंदी वाले गुरुजी इस चैनल को खूब प्रमोट करें, मोटिवेट करें। आप सभी ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।